हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे महाद्वीप एवं द्वीप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो वो एशिया महाद्वीप। भारत कौन सा महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो वो हो जाएगा चाइना। एशिया का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर? तो वो है 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। एशिया का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? तो वो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका का सबसे नज़दीक है वो है दक्षिण अमेरिका। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका का सबसे नज़दीक है वह हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ही। निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो डोम माउंटेन्स को। निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो वो डोम माउंटेन को। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश तो वो रूस, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो वो है रूस का। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो पूछेगा वेटिकन सिटी है कहाँ? तो वो हो जाएगा यूरोप का पार्ट। ऑस्ट्रेलिया अथवा ओसेनिया का निम्नलिखित में कौन कौन देश आते हैं? मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन देश? ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड, बगल में न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे तस्मानिया, फिर पैसिफिक आइलैंड, मतलब ऑल द अबव। ग्रेट अर्जेंटीनियन बेसिन किस देश में स्थित है? अर्जेंटीनियन बेसिन तो वो ऑस्ट्रेलिया में। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो लीबिया हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में स्थित है लीबिया। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो वो जाइर है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो वो हो जाएगा जाइर है। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रोडेशिया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वो जंजीबार। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार। सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों विषय है चिंता का? क्योंकि जाति संहार एवं नरसंहार जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम। विश्व को सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं कहाँ? तो अफ्रीका से। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं कहाँ से? तो वो अफ्रीका से। ओटावा किस देश की राजधानी? तो ओटावा कनाडा की राजधानी। कनाडा की राजधानी ओटावा। पूछे कनाडा कहाँ है? तो वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। पेरू को समान भारवाहक पशु कौन सा है? तो वो लांबा। पेरू को समान भारवाहक पशु वो लांबा। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो मेक्सिको की खाड़ी में। सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो मेक्सिको की खाड़ी में। निम्नलिखित की जोड़ियों को बनाएं। पूछ रहा है पहला, विश्व का शक्कर का कटोरा, तो शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। गगनचुंबी इमारतें, तो गगनचुंबी इमारतें आपको कहाँ मिलेगा? तो वो न्यूयॉर्क में मिलेगा गगनचुंबी इमारतें। सफ़ेद हाथियों की भूमि, तो थाईलैंड। कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया। हो गया ऑप्शन नंबर 3, 5, 2, 1। स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम से जाना जाता है? तो एमरेंडियंस। स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम से जाना जाता है? एमरेंडियंस। निम्न में से किस क्षेत्र के मध्य रात्रि को सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती हैं? अंटार्कटिक व आर्कटिक प्रदेशों में। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में। पूछ रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती हैं? किस देश को उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है? तो वो है जापान। जापान को उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है।
सिटी ऑफ गोल्डन गोट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किससे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को। कोयला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोयला भालू, कोयला, कोयला भालू, कोयला। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में वो अकेला कौन सा है? तो वो मरीना बीच। कहाँ है? चेन्नई में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो आइलैंड। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो आइलैंड। दुबई है कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में है दुबई। मनीला की राजधानी? तो मनीला है फिलीपींस में, फिलीपींस में है मनीला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया को लगभग कितने द्वीप हैं इंडोनेशिया में? तो हो जाएंगे ऑप्शन में, तो इनमें से इसमें दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, वह निम्नलिखित में किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अरब सागर में। सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स स्थित है हिंद महासागर में, सेशेल्स। किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? केप केमोरिन हिंद महासागर में, केप केमोरिन, कोमोरिन। किस देश में हिरन सबसे अधिक होता है? तो भारत में हिरन सबसे अधिक है। आर्कीपेलगो का आस क्या है? तो द्वीप। आर्कीपेलगो का आस है द्वीप, आस से। कोलेसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जो अवस्थित कहाँ है? रोम में। कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कहाँ अवस्थित है? रोम में। मंदारिन का अर्थ क्या होता है? तो मंदारिन चीन का शहर का नाम है, मंदारिन। और चीन में लैंग्वेज बोला जाता है, चीन का ऑफिशियल लैंग्वेज है मंडारिन। पूछ रहा है मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? तो ये चीन का एक शहर का नाम है, ये गलत होता है। मंदारिन चीन की एक जनजाति है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, चीन की एक भाषा है मंदारिन। चीन में ये शहर नहीं है मंदारिन। शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो जापान के। शिंटोइज्म। प्रायद्वीप भूमि का फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घेरा होता है, इनमें से किसी में नहीं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? तो वो एमर्सन। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।